लकड़ी भी। हाँ? हाँ? अरे बाप रे, ये यहाँ क्यों आ रहा है? एक छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा। कहाँ जाऊँ? अगर मैं इसके हाथ लग गया तो मेरी चटनी बना देगा। बच गया। शालिनी, हाँ? जरा बैठो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। ठीक है। तू यहाँ पर क्या कर रहा है? तुम्हें देख डर के छुप गया था। एक भले आदमी के पीछे क्यों पड़े हो तुम? भला आदमी है हाँ। तू, कमीना है तू। मुझे पिलाकर वहाँ सुला दिया था ना। इधर आ, झुक। भला आदमी। आराम से चढ़ना। मुंह बंद करके बैठ। सुनो भैया, उन 2 भाइयों के कहने पर ही मैंने ऐसा किया था। उन लोगों ने कहा था कि मैं तुम्हें वहाँ पिलाकर सुला दूं। अरे बाप रे। ए, साफ साफ बता मुझे। मेरी अंजलि से कोई दुश्मनी नहीं है भाई, और ना ही मैं उस राम जी का आदमी हूँ। मैं तो जमींदार का वफादार हूँ। ऐसा क्यों किया तूने? ईश्वर पांडे की बात ना मानने पर मेरे दोनों हाथों को काटने की मुझे धमकी मिली थी। इतना ही नहीं, इस गांव के सारे गलत कामों को भी करने के लिए मुझे कहा गया था। देखना है ना उधर? मैं झुकता हूँ, आ जाओ मेरे ऊपर। क्यों भाई, इतनी मेहनत करके उधर क्या देख रहे हो? एक लड़की ना आ रही है, देख। लड़की ना आ रही है? हाँ? हाँ? अरे कह के गया था कि लड़की ना आ रही है, या तो भीड़ खड़ी है। मर गया रे। इस लड़की ने नकली चेन दी थी सर। क्या कहा? नकली चेन? हाँ जी। मैंने जो चेन दी थी लेकर आइए और दूसरी दुकान पे चेक करवाइए, तब पता चलेगा मैंने जो चेन दी वो नकली थी या असली। आप जाइए, चेन लेकर आइए। ठीक है, लाता हूँ सर। ये रही वो चेन सर। सर, ये मेरी चेन नहीं है। ये झूठ बोल रहा है। ये झूठ बोल रहा है सर। झूठ बोलती है तू? क्यों रे? नकली चेन देकर तू धोखा देना चाह रही थी? तू इस बेचारे को झूठा बोल रही है? गोली मार दूंगा। ले चलो इसे थाने। नहीं सर, मेरा विश्वास कीजिए। मेरी चेन उठाओ इसे जीप पे। ये चलो। झूठ बोल रहा। ये सब कोर्ट में बताना। चलो। चल अंदर बैठ। मैं सच कह रही बंद करो। हूँ। सर, चुप। चलो। देखो, पहले तो सिर्फ बड़ी थी, अब छोटी भी उसी लाइन पर है। दोनों को गांव से भगा देना चाहिए। यही है ना वो चेन जो तेरी बहन गिरवी रखने के लिए गई थी। सिर्फ एक बार पुलिस को फोन करके बोल दूं तो काफी है। वो तेरी बहन को छोड़ देंगे, वरना पुलिस स्टेशन और कोर्ट के धक्के खाते फिरोगे। मैं तेरे लिए तेरी बहन को छुड़वा दूंगा, लेकिन मेरे लिए तुझे क्या करना है पता है? सिर्फ एक रात तुझे मेरे साथ रहना होगा। अगर अपनी बहन को बचाना है तो आ जाना रात को। गांव में उस लड़की के अरेस्ट होने के बारे में क्या बातें हो रही है? सारा गांव कह रहा है कि शालिनी ही गलत है। वो तो ठीक है, पर मेरे बारे में क्या बातें हो रही है? आपकी तो तारीफ ही करेंगे ना। अच्छा, अरे बैठो 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 ना। ये तो होना ही था। अभी वो अंजलि मुझसे मिलने के लिए आएगी। जैसे ही वो आएगी ना मुझे बता देना, हाँ समझा? ठीक है भाई। तू चुप क्या हो गया? आगे बता ना। आप बहुत दयावान हैं, ऐसा सब कह रहे हैं भाई। कौन है रे तू? वायुपुत्र।
ये लो। उस पुलिस वाले से बोलो कि अंजलि की बहन को अभी के अभी रिलीज कर दे। हेलो, बोल उसे। अरे वो शालिनी है ना, उसे छोड़ दे। ये अचानक छोड़ने को क्यों कह रहे हो? पूरी कहानी नहीं बता सकता मैं। अबे छोड़ दे उसे। ठीक है सर। हे ज्योति, छोड़ दो उसे। दोबारा अंजलि को परेशान किया तो काट डालूंगा। अरे बाप रे, राम जी का भाई प्रजापति को भेष बदलकर मारने वाला तू ही है। उसे पता चला तो तेरे साथ साथ मुझे भी काट कर फेंक देगा। तुझे रहना हो तो रह, मैं तो घर वापस जा रहा हूँ मैं। हे भगवान, इसे देखो, ये तो इत्मीनान से बैठकर चाय पी रहा है जैसे 5 स्टार होटल में बैठा हुआ हो। हे भगवान, घर वापस जाओ कि ना जाओ। माय डियर बंदा, आई एम गोइंग या स्टेइंग। हे भगवान, चलो उठ तो गया। अरे ये खाली कप मेरे हाथ में देकर कहाँ जा रहा तू? समझ गया, ये इशारों में कहना चाहता है कि इसे धो के चुपचाप यहीं पे बैठा रहा। यहाँ हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है भाई। है पुलिस वालों ने बहुत मारा दीदी। क्यों रे? तू मेरे भाई को गुंडों से पिटवाती है? आप क्या कह रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा। ये राम बाबू कौन है तू आज अच्छी तरह समझ जाएगी। मेरी दीदी को छोड़ो, छोड़ दो। तुम सब अपना काम शुरू करो। डालो। नहीं, ऐसा मत करो। नहीं। दीदी। ये घर अब जलकर राख हो जाएगा। छुप कर वार करने वाले उस कमीने को मेरे सामने आने के लिए बोल। अगर उसमें दम है तो मेरे सामने आए वो। राम बाबू और उनके आदमियों ने इन दोनों लड़कियों के घर को जला दिया। ये लीजिए कंप्लेंट और जल्दी एक्शन लीजिए। ठीक है, लाइए दीजिए। पर पहले ये सुन लीजिए, बल्ले कोटे जमींदार के घर से जुड़ी अंजलि मेरे पास आई थी और मुझसे बोली कि मैं अपने घर को खुद जला दूंगी और उसके एवज में आप इंश्योरेंस की अच्छी खासी रकम मुझे दिलवा देना। उन पैसों से मैं अपनी बहन की शादी करवा दूंगी और उसके बाद मैं खुद आपके पास आकर रहने लगूंगी। मेरी प्रार्थना है कि अंजलि के खिलाफ तुरंत कोई एक्शन लिया जाए। श्री राम बाबू। जो इंस्पेक्टर, हमें यहाँ क्यों बुलाया? इन्होंने कंप्लेंट दी है कि आपने इस लड़की के घर को आग लगा दी है। रुक, उससे पहले ये बता, मैंने जो कंप्लेंट दी थी उसका क्या हुआ? देखा आपने, उन्होंने पहले ही कंप्लेंट की हुई है। अब मैं क्या करूं? तू अपना मुंह बंद रख। इसके जूठे टुकड़े खाकर तू अपनी दुम हिला रहा है। तूने इसे खरीद लिया है यही सोचकर हंस रहा है ना? सिर्फ इसे ही खरीदा है क्या? क्यों? ये भी तो है। ये यहाँ क्यों आया है सब जानती हूँ। एक बेईमान और खूनी का साथ देते हुए तुझे शर्म नहीं आती? मेरे पिताजी को मारकर जो जेल में बैठा हुआ है ना, वो तेरा बेटा ईश्वर पांडे, वो है असली खूनी।
खूनी कहलाने का हक तो सिर्फ तेरे पिता को ही है। 7 बेकसूर लोगों को उसने हमारे घर में बड़ी बेदर्दी से मार डाला था। तू शायद भूल गया होगा, तू अपने बाप की उंगली पकड़कर हवेली के बाहर खड़ा होकर 3 दिन की भूख से तड़प तड़प कर रो रहा था। उस वक्त मेरे पति ने तुम लोगों पर तरस खाकर तुम्हारे बाप को हवेली में काम दिया, जो जल्द ही उनका विश्वास जीतकर बिजनेस में उनका पार्टनर बन बैठा। और फिर पूरी जायदाद के लालच में उस विश्वासघाती ने एक कार एक्सीडेंट का प्लान करके मेरे परिवार के लोगों को बेरहमी से मरवा दिया। ये जो खड़ी है ना, उस दिन इसके पिता के साथ उस एक्सीडेंट में 7 लोग मारे गए थे। उसके जिम्मेदार तेरे बाप को और प्लान बनाने वाले उस लॉरी ड्राइवर को मेरे बेटे ईश्वर ने ही मार डाला, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन पैसे खिलाकर उसने बचने की कोशिश नहीं की, पुलिस में सरेंडर होकर सजा भुगत रहा है। लेकिन तूने जब वो पैरोल पर आ रहा है तो उसे मारने का इंतजाम कर लिया है और उस इल्जाम को ये अपने सर लेने वाला है। लेकिन ये जान ले, मेरे साथ मेरा भगवान है, किसी भी तरह से वो मेरे बेटे को जरूर बचाएगा। अब तक तो भगवान के पास अगले काम का प्लान बन गया होगा।